हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और MIL यानी आरबी हिंदी 100 मार्क्स का रखे हुए हैं। दोस्तों, आरबी हिंदी 100 मार्क के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड हम सभी यहाँ पे 50 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। नंबर 100 से लेकर और 150 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन हम सभी इस वीडियो में करेंगे। इससे यानी 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का रिवीजन भी आप उस वीडियो के जरिए कर सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर ला पाएंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को मॉक टेस्ट भी करवाया था। तो आज के वीडियो में जो 50 प्रश्न है उसमें से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 100वें प्रश्न से। प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उपन्यास। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको प्रश्न ऑप्शन पढ़ने के लिए समय नहीं बच पाता होगा तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है। नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आप 4 ऑप्शन में से ढूंढिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपन्यास। अगर आपने ऑप्शन नंबर ग पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सांस्कृतिक का दार्शनिक विवेचन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ख पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों का रिवीजन और मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपको कम से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कविता संग्रह। अगला प्रश्न है कि पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है। उपन्यास है, नाटक है, कविता संग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से क्या सही जवाब होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, उपन्यास। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। याद रखिएगा आप सभी। आपके एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो आप अगर सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर ले पाएंगे। 105 नंबर का प्रश्न रिपीटेड है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर का कि डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लखनऊ। डॉक्टर देवराज जो है वो लखनऊ के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज किस विभाग में प्राध्यापक रहे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दर्शन। अगर आपने ख पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज मूलतः क्या है। कवि, चिंतक, नाटककार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चिंतक। अगला प्रश्न है कि रामायण में चित्रित संघर्ष किस प्रकार का है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब ढूंढिए क्या होगा इसका। दोस्तों, रामायण में चित्रित संघर्ष जो है वो 2 भिन्न संस्कृतियों का है और 2 भिन्न सभ्यता का भी है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर का। प्रश्न है कि रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर क सही होगा, आपसी संघर्ष के बीच। अगर आपने वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के अगर क पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना, यहाँ पे वरदान होना चाहिए, वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीच अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं। आइए प्रश्न को देख लेते हैं अच्छे से। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीज अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं।
तो इसका सही जवाब क हो जाएगा अच्छे। अगला प्रश्न है कि महाभारत में क्या प्रधान है। महाभारत में कर्म और संघर्ष ये दोनों प्रधान है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका दोनों। अगला प्रश्न है कि महाभारत का प्रधान विषय क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, एक बड़ा युद्ध। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल की विशेष दिलचस्पी किन वीरों के प्रति है। ऑप्शन को अच्छे से देखिए और बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। महाभारत काल की विशेष दिलचस्पी जो है वो जिन्होंने भारत के युद्ध में भाग लिया था उनके प्रति है। अगला प्रश्न है कि वह काव्य का उपयुक्त विषय होता है जिसमें। अब इसके लिए इसका सही आंसर ढूंढने के लिए आपको सभी ऑप्शन को पढ़ने होंगे, तो ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए। अगर आपने ऑप्शन को अच्छे से देख लिया तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संयोग वियोग से आनंद एवं दुख पाता है। अगला प्रश्न है 116 नंबर का, रिक्त स्थानों को भरें। दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरे में 1 3 4 5 प्रश्न टोटल दिए गए हैं और सभी के आंसर नीचे आपको नीचे दिख जाएंगे, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना के इस प्रश्न को पूछा जा सके, तो आप इस प्रश्न को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से इसको सभी को पढ़ लीजिए, नीचे आंसर आपको दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। ये ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ग, गुणाकर मूल्य, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है एक वैज्ञानिक भी थे और भौतिकी के प्राध्यापक भी थे, इसलिए राइट आंसर इसका ग हो जाएगा दोनों। ये दोनों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 नवंबर 1888 को। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन प्राध्यापक थे, मतलब अब ऑप्शन देखते हैं, नागपुर विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ख हो जाएगा। चंद्रशेखर वेंकट जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब ग हो जाएगा। 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी खोज कब की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 28 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की रामन प्रभाव यानी रामन इफेक्ट नाम है, यानी किसका नाम है, चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज का, प्रयोगशाला का, या दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज का रामन प्रभाव नाम है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब तो आप सभी को जरूर ही मालूम होगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपको पहले से पता था तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानकारी था तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन, अब ऑप्शन को देखते हैं, रमन ने अपनी खोज शुरू की थी, रमन ने इसी दिन अपनी खोज की थी, या इसमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रमन ने इसी दिन अपनी खोज की थी। अभी अभी मैंने एक प्रश्न में आप सभी को जिक्र किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रमन का निधन हो गया। रमन का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 21 नवंबर 1970 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप व्याकरण थोड़ा भी मन से पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। ख होगा राइट आंसर इसका। क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है वचन के कितने भेद होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा क, वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं।
घ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? विशेषण के 4 भेद होते हैं, ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, ग राइट आंसर होगा। सभी का सही जवाब आप जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, अच्छे से प्रश्न ऑप्शन को देखिएगा और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से द्रववाचक संज्ञा कौन है? सोना चांदी, गंगा यमुना, सभा या फिर बुढ़ापा। बताइए कि द्रववाचक संज्ञा इन चारों में से कौन सा है? चलिए इसका सही जवाब आपको जरूर मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। सोना चांदी द्रववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन है? देख लीजिए आप, ऑप्शन है कामधेनु गाय, फर्नीचर, सभा या फिर चतुराई। इनमें से बताइए कि समूहवाचक संज्ञा जो है वो कौन है? तो सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला है कि राम कलम से लिखता है में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही जवाब ग हो जाएगा, करण। अगर आपने ग पे टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ शब्द है तद्भव, देशज, तत्सम या फिर विदेशज। बताइए कि चतुर्थ शब्द कौन सा है? ग राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम। अगला प्रश्न है कि खिड़की शब्द है देशज, तद्भव, विदेशज या फिर तत्सम। बताइए कि खिड़की कौन सा शब्द है इसमें से? राइट आंसर क हो जाएगा, देशज। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला है कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का जो अर्थ होता है वो होता है सोना। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला प्रश्न है कि अंत का अर्थ क्या होता है? तो अंत का अर्थ होता है शेष। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला है अत्यंत का अर्थ क्या होता है? अत्यंत, अंत्य। अंत्य का अर्थ क्या होता है? माफ कीजिएगा, अंत्य। तो अंत्य का जो अर्थ होता है वो होता है शेष। अगला प्रश्न है कि अम्ब का अर्थ क्या होता है? अम्ब, तो अम्ब का अर्थ होता है पिता। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अम्ब का अर्थ क्या होता है? अम्ब, तो अम्ब का अर्थ होता है कर्ण। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अणु का अर्थ क्या है? अणु का अर्थ होता है पास। याद रखिएगा सभी को। सभी प्रश्नों का रिवीजन आप अच्छे से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अणु का अर्थ क्या होता है? अणु का अर्थ होता है कण। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। अगला है अकथ का अर्थ क्या होता है? अकथ, अकथ का जो अर्थ होता है वो होता है न कहने लायक। और यहाँ पे है 145 नंबर का कि अथक का अर्थ क्या होता है? तो अथक का जो अर्थ होता है वो होता है बिना थके हुए। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला है अंटी का अर्थ क्या होता है? अंटी, तो अंटी का अर्थ होता है सूत का लच्छा। क्या होता है? तो सूत का लच्छा। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 147 नंबर का कि अंठी का अर्थ क्या होता है? अंठी, तो अंठी का जो अर्थ होता है वो होता है गुठली। अगला प्रश्न है कि अंश का अर्थ क्या होता है? अंश, तो अंश का जो अर्थ होता है, तो अंश का अर्थ होता है हिस्सा। याद रखिएगा यहाँ पे तालब 100 है, इसका अर्थ होता है हिस्सा। और यहाँ पे जो है 149 नंबर में अंश, यानी इसमें जो है दंत 100 है इसमें, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कंधा। याद रखिएगा तालब 100 वाला जो अंश होता है उसका अर्थ होता है हिस्सा। दंत 100 वाला जो अंश होता है उसमें उसका अर्थ क्या होता है? तो कंधा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कंफ्यूज करके। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम सभी देखेंगे 150 नंबर का। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा, तो अपेक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। और भी प्रश्न है जिसका इन सभी प्रश्नों का यानी 150 से आगे के प्रश्न का रिवीजन हम सभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। और 100 से लेके 150 तक के प्रश्नों में आपने कितने का सही जवाब दिया है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आप हमें अब भी बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अपना प्रतिक्रिया भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस टाइप का वीडियो कितना अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।